थोड़ा सा इनकी खुद की वेबसाइट खोली थी docs.spring.io। इसके ऊपर देखो एक्सएमएल का जो स्कीमा दे रखा है, फर्स्ट लाइन में नहीं ले रही क्योंकि ऑलरेडी है वहां पर, हम ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, ये वाला पार्ट लेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको। आप चाहो तो इसका थोड़ा एडवांस वाला भी ले सकते हो, देखोगे अगर आप आगे तो देखो यूटिलिटी का अलग से दे रखा है। अगर आप यूटिलिटी क्लासेस लेना चाहते हो, ऐसे ही जो मैंने आपको पी स्कीमा सी स्कीमा दिखाया था ना, उसकी भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलग से आती है। बस वही है कि ढूंढना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, सब मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर नहीं ढूंढ पाओ, टाइम ना हो, तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, पी स्कीमा करके आप सर्च कर लोगे तो भी मिल जाएगी पी स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, चलो जब कर ही रहे हैं तो सारी चीजें मैं आज रिवीजन भी दे रही हूँ और साथ के साथ नेहा भी बता ही रही हूँ, तो यहाँ पे ले ही आते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मली अगर आप लेते हो ना तो ये आपको इतना ही दिखा रहा है जिसके अंदर इसने इंस्टांस और बीन्स वगैरह ले रखा है। अगर आपको इसमें पी और सी स्कीमा भी लगाना है तो आप क्या करो, वापस आओ और यहाँ पे लिखो पी स्कीमा एक्सएमएल कॉन्फ़िग। ठीक है, तो पी स्कीमा की देखिए कहीं भी ले लीजिए, किसी भी वेबसाइट से उठा लो, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ चीजें सब जगह सेम ही मिलेंगी। ठीक है, तो चाहे आप इसके लिए स्प्रिंग की वेबसाइट पे जाओ या फिर किसी भी ट्यूटोरियल वाली वेबसाइट पे चले जाओ, कहीं से भी मिल जाएगा। मेनली हमें कोड से मतलब है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए, बाकी टेंशन नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपकी स्कीमा की कॉन्फ़िगरेशंस इन्होंने तो डाल नहीं रखी, फिर ऐसे ही हमें बता दिया। अरे भाई, यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर जो ये दे रखा है ना एक्सएमएल एनएसपी, वैसे अगर आप नोटिस करो ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन में, ठीक है, तो इसका एड्रेस बदल गया, स्कीमा आके पी लग गया है ना, तो ये चेंज आता है। तो कॉपी कर लेते हैं। बता चुकी हूँ, इसलिए आज मैं हल्का सा रिवीजन भी तो दे रही हूँ ना साथ के साथ में, लेकिन मुझे पता सबकी मेमोरी लॉस बहुत अच्छी होती है। एक्सएमएल पी स्कीमा दे देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सएमएल में सी स्कीमा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सी स्कीमा निकालते हैं और इनकी वेबसाइट पे दिख रहा है पहला ऑप्शन, तो मुझे यहीं से निकाल लेंगे। तो सी, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। अगर लेट्स सपोज में बी का भी बीन्स का भी चाहिए तो वो भी स्कीमा मिल जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप आओगे तो सी स्कीमा भी मिल जाएगा। तो सी स्कीमा अगर नहीं भी मिलता है तो एक छोटा सा ऑप्शन बता दूंगी, उससे भी कर लेना। इसमें है ना, कोई नहीं, काफी ऑप्शंस है, कहीं ना कहीं से दिख ही जाएगा ये। देखो वैसे तो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, अभी अगर ये नहीं दे रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला तो ऑप्शन आ ही गया ना हमारे पास, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, जहां पे पी है वहां पे सी लगा दो। अगर नहीं मिल रहा तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास स्कीमा वगैरह आ जाएगा, तो अगर कभी का आपको यूज करना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले क्या टैग बनाओगे, बीन का टैग क्रिएट करोगे। बीन में आपको काफी सारी चीजें मिलती हैं बनाने के लिए, जिसमें से अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए एक आईडी। आईडी मतलब ऑब्जेक्ट क्या रखना है, तो मेरे पास यहाँ पे एक ही क्लास है एम्प्लॉय, तो मैं उसका ईएमपी नाम का ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। दूसरी आती है क्लास। क्लास में आपको अपनी क्लास का क्वालिफाइड नेम रखना होता है, तो आप यहाँ पे क्लास का क्वालिफाइड नेम डाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, कॉपी कर लो इसको, और कॉपी करने के बाद कॉन्फ़िग, सॉरी इसको कॉपी नहीं करना था, इस पे राइट क्लिक करके कॉपी करना है क्वालिफाइड नेम, यहाँ पे आ जाओ और इस क्लास की इंफॉर्मेशन लगा दो। अब देखो यहाँ पर हम सेटर और कंस्ट्रक्टर दोनों इंजेक्शंस का यूज करने वाले, लेकिन मैं एक में नहीं डालूंगी क्योंकि कंफ्यूजन आ जाएगी।
बेटर क्या रहेगा कि हम यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से यूज करें। तो हम क्या करते हैं, देखो एक क्लास तो एम्प्लॉय है, लेकिन एम्प्लॉय क्लास में काफी सारे दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी हैं। तो बेटर क्या रहेगा, पहले हम सबकी बीन्स बना लें, उनकी प्रॉपर्टीज को सेट करा लें, फिर इसको यहाँ यूज करें। ठीक है, सो दैट कि हम रेफरेंसेस को डायरेक्ट उठा लें। तो हम काम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो क्या करते हैं, चलिए तो एड्रेस क्लास है, तो उसकी बीन क्रिएट कर देते हैं। तो पहली हम यहाँ पर किसकी बीन करने वाले हैं, एड्रेस क्लास की। तो एड्रेस क्लास की अगर बीन क्रिएट करनी है तो यहाँ पे लेंगे बीन आईडी, मैंने यहाँ ले लिया एड्रेस 1। ठीक है, या फिर आप इन शॉर्ट एड्रेस रख दीजिए। ठीक है, तो एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे क्लास ले लेते, क्लास के अंदर सेम काम करना है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है। एड्रेस क्लास का क्वालिफाइड नेम निकालना है और उसे यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे अब एड्रेस की जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि पहले मैं करवा रही हूँ सेटल इंजेक्शन, सेटल इंजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, यहाँ पर आप यूज करवाएंगे इसे। तो चलिए प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो प्रॉपर्टी नेम क्या है, प्रॉपर्टी नेम के लिए हम क्या करने वाले हैं, एड्रेस क्लास को ना जरा यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, साथ साथ देखते भी रहेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो एड्रेस नाम की ही एक प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट होने का मुझे डर लग रहा है, देखिए वहां पे भी एड्रेस और यहाँ पे भी एड्रेस प्रॉब्लम करेगा। तो बेटर क्या है, इसको A1 कर देते हैं। ठीक है, तो एड्रेस नाम की प्रॉपर्टी आ गई। वैल्यू आपको पता ही है कई तरीके से सेट हो सकती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं वैल्यू टैग से। ठीक है, और वैल्यू टैग से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सेट करा देंगे यहाँ पर। तो एड्रेस में हम क्या दे देते हैं, 123 सेक्टर 14। और उसके बाद अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, इसके अंदर क्या आ जाएगी, सिटी। वैल्यू ले लेते हैं, सिटी ले लेते हैं गुड़गांव। ऐसे ही यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी ले लेते हैं और इसका नाम क्या रख लेते हैं, प्रॉपर्टी में स्टेट। और इसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हरियाणा। ठीक है, और आफ्टर दैट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी और सेट कर देते हैं, इसका नाम ले लेते हैं पिन। और पिन के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो मैंने ले लिया 12200। अब एक एड्रेस तो ये हो गया। अब ऐसा नहीं है कि एक क्लास का हम एक ही बीन बना सकते हैं, हम मल्टीपल बीन्स भी तो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि एक एड्रेस ना लेकर दो एड्रेस की बीन ले, इसका नाम रख देते हैं A2। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एड्रेस बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। भाई उत्तर प्रदेश का मुझे पिन आईडी नहीं पता कहाँ से स्टार्ट होता है, 20131। किससे होता है, 201 201 301। ओके, चलिए यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दो एड्रेस की फील्ड्स बन चुकी है, मतलब हमने दो एड्रेस की बीन्स बना दी है। ऐसे ही यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस का भी ऑप्शन ले लेते हैं। तो एक और बीन क्रिएट कर लेते हैं। अभी तो हम सिंपल बीन ही बना रहे हैं सबकी और कुछ नहीं लगा रहे। तो हमने सॉरी यहाँ पे बीन का आईडी लेना है, आईडी के अंदर वैल्यू क्या ले लेते हैं, इसके अंदर E1 ले लेते हैं और इसके बाद इसकी क्लास का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस में भी मैं दो ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दूंगी। तो एक्सपीरियंस क्लास का क्वालिफाइड नेम देते हैं। तो इतना तो आइडिया सबको हो ही गया है कि अब बीन क्लास कैसे बनेगी, मतलब बीन का टैग कैसे क्रिएट होगा।
ठीक है, तो इसको आपको इस तरह से बनाना है। अब बीन क्लास जो थी उसे कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं। एक मिनट, चलिए फिलहाल देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ले रहे थे किसके लिए, एक्सपीरियंस क्लास के लिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस क्लास में आ जाते हैं और एक्सपीरियंस क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं क्या वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमने इवन का ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस क्लास आ गया, और इसके बाद अगला टास्क ये करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी का जो नाम है वो हमने यहाँ ले रखा था कंपनी नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और वैल्यू ले लेते हैं। तो वैल्यू में कंपनी नेम हम क्या ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने ले लिया तो कैट इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं गुड़गांव। और इसी तरह से यहाँ पर हम इसके एक वैल्यू तो डिफाइन कर चुके हैं, तो एक और प्रॉपर्टी लेंगे। तो प्रॉपर्टी नेम में एड्रेस आएगा, तो एड्रेस में ठीक है, तो वैल्यू ले लेते हैं और वैल्यू में हम ले लेते हैं यहाँ का एड्रेस, तो भैया याद नहीं है मुझे, कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, ओल्ड डीएलएफ, तो याद है तुम्हारे को? नहीं, उसने कहा ना मैम मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी हंस रहा है, मतलब नहीं याद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एड्रेस लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, तो प्रॉपर्टी नेम में हम क्या लेंगे, फोन ले लेते हैं, और यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देते हैं, और वैल्यू में यहाँ के हम एक बार फोन नंबर को लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, ये वाली प्रॉपर्टी आ गई। तो एक्सपीरियंस के अंदर हमने एक तो यहाँ का एड्रेस दे दिया। ठीक है, और ऐसे ही लेट्स सपोज हमने एक और प्रॉपर्टी बनाई एक्सपीरियंस के लिए। तो कंपनी नेम यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, कंपनी नेम हम लगा देते हैं, चलिए गूगल लगा दे, सीधा जंप। ठीक है, डू कैसे गूगल पे, तो गूगल पे लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इसके अंदर गुड़गांव, इसके अंदर क्या था, कंपनी का नेम। तो कंपनी का नेम था, सॉरी मिस्टेक। ठीक है, तो कंपनी का जो नेम था वो यहाँ पे डालते हैं, और उसके बाद एड्रेस क्या लगाया जाए भाई, नहीं मेरे को यहाँ का एड्रेस पता नहीं है, नेट पे सर्च करना पड़ेगा। रैंडम डाल देते हैं 32 में, चलो मैं याद है। चलो डायरेक्टरी हमारे पास बैठी हुई है, कोई बात नहीं, जिसका एड्रेस फोन नंबर पूछना होगा यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो एड्रेस के साथ साथ नंबर भी डाल देते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास इसमें इस तरह से वैल्यू आ गई। अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, अगला टास्क ये है कि आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस बना चुके और एड्रेस भी बना चुके हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पासवर्ड वाला। तो पासवर्ड को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं config.xml। तो जैसे हमने एक्सपीरियंस के लिए और इनके लिए बीन्स क्रिएट किए, सेम वे में यहाँ पर हमें एक और बीन क्रिएट करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका नाम बदला नहीं ना, दो दो बीन एक नाम से हो जाएंगी तो एरर दिखा देगा, तो E1 E2 कर देते हैं इसको। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, एक और बीन क्लास बनेगी। ठीक है, और इस बीन क्लास के अंदर आईडी ले लेते हैं। सबसे पहले तो आईडी इसका बना देते हैं, किसका था ये, पासवर्ड, तो P1 कर देते हैं, और यहाँ पे इसकी क्लास का नाम दे देते हैं, और क्लास का क्वालिफाइड नेम कॉपी कर लेते हैं। एक बार आप एक चीज को समझ जाते हो ना, फिर तो वही रिपीटेशन ही होती चीजों की। अभी आप देख ही रहे हो कि बीन तो हर जगह बनी रही है ना, तो वो सब चीजें तो रिपीटेशन में ही रह रही है आपकी। तो यहाँ पे जब आप लोग इसको यूज कर रहे हो, बीन आईडी ले लिया, बीन वगैरह का वैल्यू ले ली, तो यहाँ पर जब हम आए तो हमने क्या लिया इसमें, प्रॉपर्टी।
तो प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे ले लेते हैं पास1, ठीक है। तो पास1 की जो वैल्यू है मैं यहीं पे डाल देती हूँ। तो वैल्यू क्या लेनी है, लेट्स सपोज मैंने लिखा इसके अंदर के, या फिर कैपिटल के लिख देते हैं, फिर 1 2 3 4। तो ये हो गया पहला पासवर्ड। ऐसे ही प्रॉपर्टी नेम पास2, वैल्यू इक्वल्स टू M388 या 3 करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही तीसरी प्रॉपर्टी फाइनल पास, तो यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। अब क्या होगा ना, जब भी कोई अपना पासवर्ड बदलेगा तो फाइनल पासवर्ड जाएगा पास2 में, और पास2 वाला पासवर्ड जाएगा पास1 में, और पास1 वाला डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से रखना होता है अगर हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे फाइनल पास की वैल्यू ले लेते हैं। फाइनल पास हम ले लेते हैं X8484। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई, पासवर्ड्स की भी फील्ड बन गई, ठीक है। तो मैं हर चीज के लिए दो दो बीन्स क्रिएट कर रही हूँ, तो इसकी भी हम ऐसे ही एक बीन और क्रिएट कर देते हैं। तो P1 हो गया, और ऐसे ही एक P2 लगा देते हैं। और P2 के अंदर हम यहाँ पे पासवर्ड्स की वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। तो मान लो मैंने लिखा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया। अब जब यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सेट हो गई, तो अब हम इसको अपने एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लो अब मैं एम्प्लॉय की अगर बीन बना रही हूँ, तो एक तरह से देखा जाए तो मैं एक ही एम्प्लॉय को 6 पासवर्ड्स भी डाल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज रहती है, ओके जी। तो यहाँ पे अब आपको काम क्या करवाना है देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय की बीन लिया, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। अब जैसे हमने इन सब के लिए बीन्स को यूज किया था, ऐसे ही अब हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास के लिए आ जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर आना है और अपनी प्रॉपर्टीज में लेते हैं सबसे पहले आईडी। तो एम्प्लॉय का जो आईडी है, इसकी वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं साथ के साथ में। तो जब हम इसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे, तो आईडी की वैल्यू लेट्स सपोज हमने रख दी, हमने इसको इसमें लिया था, इंट में लिया था, तो 101 ले लेते हैं। और ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इसका नाम था नेम। तो वैल्यू इक्वल्स टू लेट्स सपोज मैंने जॉन ले लिया, ठीक है। एंड आफ्टर दिस यहाँ पर अब अगली प्रॉपर्टी जो है ना, वो लिस्ट है। लिस्ट में हमने लॉन्ग टाइप की वैल्यू को लिया था, जिसके अंदर हमें क्या लेने थे, मोबाइल के नंबर्स लेने थे। तो अगर आपको याद हो, तो अब हम आते हैं अपने एक्चुअल मोटिव पे, कि अभी तक तो हम वही कर रहे थे जो हमने पहले सीखा था। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि अगर मान लो मैं क्या यूज कर रही हूँ, सेटर इंजेक्शन। और सेटर इंजेक्शन के अंदर मुझे किसकी वैल्यू लेनी है, लिस्ट की लेनी है। तो लिस्ट की वैल्यू को लेने वक्त हमें क्या करना था, हमने देखो बीन क्लास बना लिया, फिर हमें प्रॉपर्टी का नेम लिखना है, लेकिन प्रॉपर्टी की एंडिंग कहाँ पे हो रही है, बाद में हो रही है। इस पूरे टैग के अंदर, मतलब प्रॉपर्टी टैग के अंदर हम लिस्ट लेंगे और फिर लिस्ट की मल्टीपल वैल्यू को डिफाइन करेंगे, ओके। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे मोबाइल नंबर्स को सेव करवाना है, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बीन वगैरह जो है वो कैसे बनेगी, वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी लो, इसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर। और अब इसके प्रॉपर्टी टैग को हम यहाँ पे बंद नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद अब लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या रहेगी, वैल्यू, ओके। अब वैल्यू को डिफाइन करना है, तो मल्टीपल जो भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे यहाँ पे आएंगे। हर पर्सन की अपनी अपनी वैल्यू रहेगी। तो आप यहाँ पर अगर अपने आप से पहले से ही कोई वैल्यू दे रहे हो, तो वो आपकी ऐसे दे। तो मैंने 3 नंबर्स लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया हमारी पहली प्रॉपर्टी लिस्ट की। तो लिस्ट कभी भी आती है तो ऐसे ही लगेगी। अब लिस्ट अगर आपकी आ रही है, और लिस्ट के अंदर हमने ये तो ले लिया नॉर्मल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम नंबर्स ले रहे थे, दूसरी चीज हमने ली थी लिस्ट के अंदर एड्रेस। तो मतलब मुझे यहाँ पर एड्रेस के ऑब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा। अगर किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू आपके पास आती है, तो ऐसे में आपको काम क्या करना है वो देखते हैं। तो मतलब अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेटर इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो भी किसके साथ में, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं भाई, एक ऑब्जेक्ट होता है तो रेफरेंस बीन करके हम ऑप्शन डाल देते हैं, है ना। तो रेफरेंस बीन करते हैं और बीन का नाम दे देते हैं, जिससे कि वैल्यू आ जाती है। लेकिन कलेक्शन के केस में क्या करेंगे,
कलेक्शन के केस में आप लोग सबसे पहले क्या करो, यहां पर आओ, आप अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करो एज यूजुअल। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी क्या थी, एड्रेसेस, ठीक है। और जब आपके पास क्या आ जाए, एड्रेसेस की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो अगला काम क्या करना है, आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो सेट इंजेक्शन, राइट। तो सेट इंजेक्शन के केस में आपको जब वैल्यू को लेना है, तो यहाँ पे आप इसकी क्या ले रहे थे, लिस्ट। तो सबसे पहले लिस्ट लोगे, और लिस्ट लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या लेना है, रेफ लेना है, ठीक है। तो रेफ लेंगे जब आप यहाँ पे, तो रेफ के अंदर आपको क्या करनी है, अपनी उस वाली बीन की रेफरेंस देनी है जो इसमें मैच करेगी। तो हमने एड्रेस के दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, दो बीन्स क्रिएट की थी, तो हम यहाँ पे उन्हीं को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, इसमें आ जाइए, देखिए बीन ऑप्शन ले लीजिए, और बीन के अंदर जाके A1 दे देते हैं, ऐसे ही रेफ के अंदर चल के बीन में A2 दे देते हैं। तो दोनों के दोनों लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आ गए। अगर और भी एड्रेसेस होंगे तो वो भी ऐसे ही लग जाएंगे यहाँ पे। तो कल भी अगर आपको यहाँ पे रेफरेंस लगाना है लिस्ट के फॉर्म में, तो आप ऐसे ही लगाओगे, और अगर नॉर्मल वाला लगाना है तो वो तो आपका वैल्यू प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ रहा है सिंपल। अब इसके बाद जब आपका इतना काम हो जाता है, तो अब अगले ऑप्शन पे आते हैं। अब लिस्ट तो समझ में आ गया कि लिस्ट में चाहे ऑब्जेक्ट आए चाहे वैल्यू आए कैसे लगानी है। अब अगली चीज क्या देखते हैं कि अगर मान लो हम सेट का यूज कर रहे हैं, सेट में हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट लिया था और इसमें हम ले रहे थे क्वालिफिकेशंस। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी का नाम भी ना कॉपी मार देती हूँ, और फिर यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी बना देते हैं। तो प्रॉपर्टी का नेम क्या है, क्वालिफिकेशंस। अब क्वालिफिकेशंस में आते हैं, तो क्वालिफिकेशंस में मैंने क्या लिया था, सेट लिया था। तो सेट की वैल्यू के लिए क्या करना है, जैसे हमने लिस्ट का टैग लिया था वैसे ही सेट का टैग लेना है और उसमें वैल्यूज को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप लोग बस क्या करोगे, सॉरी स्टिक, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ पे सेट का टैग बनाओगे और लिस्ट के अंदर जाके, सॉरी लिस्ट कह रही वैल्यू लेकर इसमें वैल्यू डिफाइन। तो जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप डिफाइन करते जाइए यहाँ पर एक एक करके। तो क्वालिफिकेशंस है और हम वैल्यूज दे रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन में मैंने यहाँ पे लिख दिया BCA, ठीक है, और ऐसे ही एक वैल्यू लगा दी MCA। इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं MTech, और यहाँ पर भी क्या करते हैं, एक और वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं PhD, ठीक है। तो एक तरह से हमारी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे इस एम्प्लॉय के लिए सेट हो गई। फाइन, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, सारी वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, इसके अंदर क्वालिफिकेशन के अंदर देखो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे रहे थे। अब आते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। अब एक्सपीरियंस भी सेट के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो हम यहाँ पर अपनी अगली प्रॉपर्टी बना देते हैं। प्रॉपर्टी का जो नाम है वो हम क्या रख देते हैं, प्रॉपर्टी का नाम था एक्सपीरियंस। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे भी लगाती हूँ। अब आपका एक्सपीरियंस की वैल्यू आ गया। एक्सपीरियंस जो है ना वो यहाँ पर सिंपल वैल्यू नहीं ले रहा है, वो ले रहा है एक्सपीरियंस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हमें रेफरेंस बीन देनी पड़ेगी। तो रेफरेंस बीन के लिए क्या करना है, सबसे पहले अगेन जैसे सेट में भी वैसे ही करेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे, रेफ लेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, बीन ले लेंगे। और बीन में आप क्या करेंगे, E1 को ले लीजिए, पहला एक्सपीरियंस आ गया, और ऐसे ही हमने इसी के अंदर एक और रेफ बना दिया, और रेफ के अंदर जाके आप क्या करेंगे, एक और बीन क्रिएट करके E2 ले लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपके दोनों रेफरेंसेस यहाँ पर लग जाएंगे। तो लिस्ट में और सेट में दोनों में समझ में आया कैसे यूज होगा ये, कोई डाउट है इसमें? अब इसके बाद ये देखेंगे कि इसकी तरह से हम मैप का यूज कैसे करते हैं। मैप में मैंने पहले वाले में दिया थे दो स्ट्रिंग ऑप्शंस और रेफरेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रेफरेंसेस का यूज करने वाले हैं। तो चलिए
इसकी भी प्रॉपर्टी बनाते हैं। हमने यहाँ लिया हुआ है रेफरेंसेस को, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट मार देते हैं। अब देखो, जब हम मैप का यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर सिंपल वैल्यू नहीं आती, उसके अंदर हमें क्या लेना होता है, यहाँ पे हमें इसके अंदर एंट्री ऑप्शन का यूज करना होता है। एंट्री के पास दो चीजें होती हैं, एक होती है की, ठीक है, तो की का मतलब क्या नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे की के अंदर यहाँ पे ले रही हूँ, इसकी जो की वैल्यू है वो ले लेते हैं, किसी भी पर्सन का नेम, क्योंकि रेफरेंस में हम जो भी पर्सन को ले रहे हैं उसका नाम आएगा, ठीक है। तो जो भी नाम आप रखना चाहो वो नाम यहाँ पे दे दो। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोनिका शर्मा, ठीक है। और उसके बाद इसकी वैल्यू को चाहे तो आप यहाँ डिफाइन कर दो, या फिर आप यहाँ डिफाइन कर दो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू, तो मोनिका शर्मा, और इसका जो नंबर है वो मैंने यहाँ दिया। तो ये एक तरह से फर्स्ट रेफरेंस आ गया। अब ऐसे ही अगर आपको एक से ज्यादा एंट्री की लिखानी, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमने यहाँ पर वैल्यू लिया। अब एक काम करते हैं, चलो इसमें टैग लगा देते हैं, ताकि दोनों ध्यान में रहेंगे कि लगा सकते हो। किसमें, मोनिका का ही? नहीं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको क्लास बनानी पड़ेगी। फिर उस केस में आप क्या करोगे, फिर आप डायरेक्ट नहीं लोगे, फिर आप क्लास बना के लोगे, क्योंकि क्लास बन जाएगी ना, तो उसके अंदर आप जिस भी पर्सन के रेफरेंस में दे रहे हो, तो जैसे मैंने एक पर्सन नाम की क्लास बना दी, उसमें पर्सन का नाम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, या और भी कोई ऑप्शन चाहिए वो भी आप डाल दो, जैसे डेजिग्नेशन वगैरह। एंड आफ्टर दैट आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करोगे, एक तरफ ले लिया स्ट्रिंग, और दूसरी तरफ क्या ले ली, पर्सन, ठीक है। अगर एक से एक ही वैल्यू है फिर तो ये ठीक है, अगर एक ही फॉर्म में एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो उस केस में आप ऑब्जेक्ट लोगे, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ कि वैल्यू लोगे तो कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट लोगे तो कैसे आएगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते थे, वैल्यू को डिफाइन कर रहे थे, तो रोहित का भी हम फोन नंबर डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे दो रेफरेंसेस हमने डाल दिया। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद आप अपने अगली ऑप्शन को ले लीजिए। अगर आप दोनों में से, मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों में से एक स्ट्रिंग लेना है और दूसरा ऑब्जेक्ट लेना है, चाहे तो दोनों ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। उस केस में क्या करना होगा ना, वो भी मैं आइडिया दे देती हूँ। देखो, अगर अगर मान लो आप यहाँ पे कोई भी की ले रहे हो, जैसे कि चलो पहले तो मैप डिफाइन करते हैं। अगली प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, अगली प्रॉपर्टी है रेफरेंसेस। और यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर रहे थे, रेफरेंसेस के बाद में हम यहाँ पे ले रहे थे, देखो यहाँ पे जो मैंने, अच्छा रेफरेंसेस तो हो गया था ना, हम ले लेते हैं फिर पासवर्ड्स। यही काम तो हमने पासवर्ड में किया ना, क्योंकि 3 पासवर्ड डलवाए थे मैंने, फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल वाला। तो इस चक्कर में मैंने ऑब्जेक्ट उठाया था। तो अब आप यहाँ पर क्या लेंगे, मैप ले लीजिए। अब देखो, अगर आपके पास एंट्री वाली जो वैल्यू है, अगर वो भी रेफरेंस हो, लेट्स सपोज, अभी तो हमने उसको क्या लिया है, स्ट्रिंग लिया है, अगर ये भी रेफरेंस हो, तो आपको बस पता है क्या करना है, फिर आप की नहीं लोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या करना था, इसके अंदर आप एंट्री में की नहीं लोगे, फिर की रेफरेंस। अगर की में भी ऑब्जेक्ट है तो की रेफरेंस, अगर स्ट्रिंग इंटीजर लॉन्ग या ऐसा कुछ है तो सिंपल रेफ वाला, सॉरी की वाला। और रेफ कब लेना है, जब ऑब्जेक्ट होगा की रेफ को। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या लेना है, की रेफ नहीं लेना है, की लेना है, और की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो की वैल्यू, अब हम पासवर्ड्स ले रहे थे, तो मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया कि भाई चलो पासवर्ड है, तो ये वाला टाइप का कौन सा वाला पासवर्ड है, तो मैंने यहाँ पे लिया सिंपल पासवर्ड, ठीक है। तो सिंपल वाला ले लिया, और इसके बाद इसकी जो वैल्यू थी, अब क्योंकि इसकी वैल्यू रेफ टाइप की है,
तो वैल्यू का रेफरेंस, ठीक है। और वैल्यू रेफरेंस के अंदर हम क्या डिफाइन कर देंगे कि भाई कौन सी वाली बीन थी हमारी, इसकी पासवर्ड की, तो P1 लगा देते हैं। तो ये हमारा इसका क्या बन गया, एंट्री बन गया। अब ऐसे ही यहां पर मैंने लिया एंट्री की, अब सिंपल हो गया। यहां मैंने क्या लिख दिया, पासवर्ड तो है लेकिन किस टाइप का है भाई, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होगी तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग होता है, तो मैंने ट्रांजैक्शन लगा दिया। और यहां पर इसकी जो वैल्यू थी वो भी रेफ में आएगी क्योंकि वैल्यू रेफरेंस फॉर्म में है। की रेफरेंस फॉर्म में होगा तो की भी रेफरेंस में आएगा, तो वैल्यू रेफ में क्या ले लिया, P2 ले लिया। तो इस तरीके से आपकी मैप की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी। इतना समझ में आया, ठीक है। तो कलेक्शन समझ में आ रहा है कैसे लगाना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे अगली चीज क्या है, अगर लेट सपोज तुम्हारे को प्रॉपर्टीज लगानी थी, हमने हॉबीज के लिए लिया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी अगली प्रॉपर्टी बनाते हैं, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अंदर हम नाम क्या दे देते हैं, हॉबीज। अब अगर आप यहाँ पे प्रॉप्स लेते हो, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है ना, तो ये किसके साथ में आता है, प्रॉप्स के साथ में। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉप्स ले रहे हो तो प्रॉप्स के अंदर तो यार देखो ऑब्जेक्ट कोई भी टाइप का, यहाँ पे तो वो वाला चक्कर नहीं है ना कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव अलग लिखना है, ठीक है, या रैपर क्लास और नॉर्मल क्लास अलग अलग करनी है। तो यहाँ पे आप इसमें चाहे तो कोई बीन रेफरेंस दो या फिर आप यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट भी ले लो। बस प्रॉप्स के अंदर आपको करना क्या है, देखो प्रॉप्स के अंदर आप प्रॉप का कीवर्ड लगाते हो तो प्रॉप के पास भी दो वैल्यू होती है, एक होती है की, दूसरी होती है वैल्यू, ठीक है। तो की ले लिया, अब की में मान लो मैंने क्या लगाया, 1 लगा दिया अभी क्योंकि मैं हॉबीज के लिए ले रही हूँ, तो मैं इसकी वैल्यू भी ले लेती हूँ। अब देखो जब आप प्रॉप्स में आओगे ना तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेने दे रहा, तो आपको करना क्या है, फिर इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ले रही हूँ, एक सेकेंड, तो नहीं ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले रही हूँ तो भी नहीं ले रहा है, देखिए एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू कैसे आएगी, डायरेक्ट आएगी, फाइन। तो आप जो भी वैल्यू देना चाहते हो उसको डायरेक्ट दे दो। प्रॉपर्टी की आ रही है, की के साथ उसकी वैल्यू डिफाइन करते जाओ। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले दिया, रीड। ऐसे ही अगर मुझे दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो सेकंड ले लेते हैं, मान लो मैंने क्या दे दिया, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी देनी है तो प्रॉपर्टी की थर्ड, ठीक है। और थर्ड के अंदर मैंने क्या डिफाइन कर दिया, रीड राइट ट्रैवल, ठीक है। तो मान लो 3 प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई। तो इस तरीके से कलेक्शन के सारे ऑप्शंस हमारे आ गए, लिस्ट, मैप, प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेट सभी आ गया। तो यहाँ पर इन सबका हम अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करेंगे। अब अगला काम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई और बहुत मेहनत कर ली हमने, काफी ऑप्शंस डाल दी इसके अंदर। मैंने इकट्ठे इसलिए भी कराया क्योंकि एक एक कराती फिर बोरिंग हो जाता है ना। और चीजें साउंड ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए बेटर है कि एक ही बार, हाँ इसलिए भाई एक ही में बहुत है क्योंकि ऑलरेडी मेहनत बहुत कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्लास तो बन गई, अब आते हैं ऐप डॉट जावा में। कॉन्फ़िग फाइल बन चुकी है। देखो जहां पे सेम सेम चीजें हैं ना वहां पे तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और मैं मतलब ये चाह रही हूँ कि क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं और सभी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिंपल सिंपल चीजों में जाऊँ कि भाई कैसे कैसे क्या क्या यूज करना है, अभी तो हम यही देख रहे हैं कि कलेक्शन आएगी तो कैसे लगेगी, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन आएगा तो कैसे लगेगा, बस मेनली इस पे फोकस करना है। तो अब आते हैं ऐप डॉट जावा पे। ऐप डॉट जावा के अंदर आने के बाद आपको क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या बनाना था, दो ऑप्शंस बताई थी, एक बताया था